हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पर हम लोग बच्चों मैथ्स 4 का जो बीटेक लेवल का है उसकी एक यूनिट है मेथड ऑफ सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल्स, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा छठा लेक्चर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने अब तक उन लेक्चर्स को जो हमने बनाए हैं वो आपने किए हों और आपको न्यूमेरिकल कुछ समझ में भी आए हों। ठीक है, तो उसी पर बेस हम लोग एक नया न्यूमेरिकल लेके आए हैं बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से है। आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है कि एक टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी आपने एक स्ट्रिंग ली है जो उसको टाइट स्ट्रेच कर दिया और विद अ फिक्स एंड पॉइंट, और जिसका एक एंड पॉइंट आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशन है x बराबर 0 एंड x बराबर l। ठीक है बच्चों, तो यानी हमने मान लिया कि आपने एक स्ट्रिंग ली है बच्चों, एक आपने एक रस्सी ली है और इसको बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया, बिल्कुल पूरे टाइट रूप में आपने उसे स्ट्रेच कर दिया, जहाँ पर इसके लिए कंडीशन दी गई है x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक आपने इसकी लेंथ ली है बच्चों। ठीक है, और इज़ इनिशियली इज़ अ पोजीशन गिवन बाय द, और आपके पास जो पोजीशन गिवन है वो इस तरीके की गिवन है बच्चों। तो जहाँ पर मैं अगर इस पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको ये लिख के दिखा सकता हूँ कि जो y बराबर है वो कितना है आपके पास, y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आपके पास है। तो ये कंडीशन किस पर आधारित है उस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो ये कंडीशन है आप लोगों की ये किस पर बेस है। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे x, परंतु जो यहाँ पर टाइम लगेगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आप अब तक पढ़ के आए कि किसी भी चीज़ को खींचने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ भी है कि इनिशियली रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन एंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट x, t। तो यानी यहाँ पर बच्चों इस कंडीशन में t नहीं है, तो यानी हम लोग क्या मान लेंगे, इसकी कंडीशन जो है x, 0 से y बराबर किसके, y नॉट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। तो इस तरीके से ये कंडीशन गिवन है जो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर इसने क्या कर दिया, आप लोगों के लिए छुपा दिया है। तो आपको अपने माइंड से ये कंडीशन बनानी है इस न्यूमेरिकल के बेस पर। ये आपको पेपर में कंडीशन गिवन नहीं होगी बच्चों, तो ये वाली कंडीशन आपको अपने आप से बनानी पड़ेगी कि यहाँ पर x का फंक्शन है परंतु टाइम नहीं है, तो जिसके लिए टाइम की कंडीशन क्या होगी बच्चों, 0 हो गई। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, कि आपने जो अब तक इक्वेशन पढ़ी है वो किस तरीके की इक्वेशन पढ़ी है, क्या इक्वेशन है। हमने मान लिया कि डेल वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ये बच्चों आपने इक्वेशन 2 वीडियो में लास्ट की अब तक पढ़ ली है। ठीक है, अब इसी न्यूमेरिकल को इसी इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आप लोग इस इक्वेशन को ये भी जानते हैं कि जो y किसके बराबर होती है, y बराबर c1 कोस px प्लस c2 साइन px। ठीक है, और यहाँ पर c3 कोस pct और c4 साइन PCT। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली। जो इसकी एक इक्वेशन आई थी आपकी इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में, मैंने फिर से बताऊँ कि यह मेरी लास्ट जो 3rd या 4th लेक्चर है बच्चों, उसमें ये चीज़ मैंने आपको प्रूव कराई है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की एक इक्वेशन बनी है बच्चों। तो जहाँ पर आपको यहाँ पर अब इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लिखेंगे, क्या क्या कंडीशंस है बच्चों। तो सबसे पहले x बराबर 0 है, तो यानी इसकी कंडीशन क्या होगी, x बराबर 0 और कुछ ना कुछ हमने क्या मान लिया यहाँ पर, कुछ ना कुछ टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका स्टॉप नहीं हो सकता, तो हमने मान रखा है भी टाइम है और उसने डिस्प्लेसमेंट 0 कर रखा है। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, आपके पास 0 हो गया, पहली कंडीशन हो गई। ठीक, दूसरी कंडीशन आप लोग क्या कहेंगे कि भैया इसकी लंबाई कहाँ तक गई है, l तक गई है, तो इसकी लंबाई l हो गई, टाइम हमने t रखा ही है, और फिर भी डिस्प्लेसमेंट अभी तक हमारे पास क्या है, 0 है। क्यों,
क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इसको स्ट्रेच किया है, बिल्कुल खींचा है, आपने इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन वेव प्रोड्यूस नहीं की है, सिर्फ आपने अभी से एक जगह से बांध कर इसको खींच दिया। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन बन गई बच्चों। अब क्या होगा भाई, तीसरी कंडीशन आप लोग क्या बताएंगे कि इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, परंतु वो डिफ्लेक्शन हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो जिसके लिए हमने क्या कह दिया कि उसका डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है, परंतु कब, जब टाइम भी हमने क्या मान लिया कि अभी तक हमने टाइम इसमें 0 रख लिया, कि अभी तक हमने इसमें टाइम कोई नहीं यूज़ करा, और इसकी डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई आप लोगों के पास 0 हो गई। और एक फोर्थ कंडीशन आपके पास बच्चों ये है, ये आपके पास थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन ये आपको दे ही रखी है। तो ये 4 कंडीशन पर आपको पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं यूज़ फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग किस में रखेंगे, पुट इन, इसको हम लोग ए मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और कंडीशन कौन सी है, ये वाली ए। और बच्चों इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो ए कंडीशन को हम लोग इसमें रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या कंडीशन है, y बराबर 0, x बराबर 0 और t एज इट इज़। तो y की वैल्यू 0 रख देंगे और c1 एज इट इज़, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो गया, और साइन 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो यानी c2 भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई के साथ। बचा क्या, t की जगह t रखना है, तो यही कंडीशन आपकी एज इट इज़ रह जाएगी। तो cos PTC C4 साइन PTC। ठीक है बच्चों, तो यानी क्वेश्चन इक्वेशन क्या बन गई, C1 ब्रैकेट में C3 cos PTC C4 साइन PTC। तो ये कंडीशन आपके पास बच्चों यहाँ पर आ गई। अब ये वाली कंडीशन 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अगर यही कंडीशन 0 हो गई तो आपका जो ग्राफ होगा वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण आप लोग क्या कह देंगे, C1 विल इक्वल्स टू 0। अब ये 0 की वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, पहली इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y बराबर C1 0 हो गया, तो क्या रहेगा आपके पास C2 साइन PX और C3 cos PTC C4 साइन PTC। तो ये कंडीशन बच्चों आपके पास बन गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंडीशन यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन करना है, यूज़ कंडीशन सेकंड कंडीशन में क्या है आपके पास, y L T बराबर 0। तो यानी वैल्यू ऑफ द x आपको L रखना है, t की जगह t रखना है, और y 0 रखना है बच्चों कहाँ पर, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। आप लिख देंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी और C2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, P और x की जगह बच्चों L रख देंगे और t की जगह t रहेगा। तो ये वाली कंडीशन ऐसी की ऐसी यहाँ पर आ जाएगी, C4 साइन PTC। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को फिर को 0 से बराबर रखेंगे। तो ये वाली कंडीशन 0 के बराबर रख नहीं सकते, क्योंकि फिर से आपका मैंने क्या बताया कि ग्राफ 0 हो जाएगा, यानी आप लोग कह रहे हैं कि भैया ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को उठा के 0 के बराबर रखेंगे, और यहाँ पर जो C2 होगा वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था और मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो C2 है वो 0 नहीं हो सकता। अगर आपने C2 का वैल्यू 0 रख दिया और यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 0 हो जाएगा, यानी जो स्ट्रिंग है वो कभी भी वाइब्रेशन नहीं कर पाएगी। तो इसके कारण C2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। बचा क्या आपके पास, साइन PL बराबर 0। तो जहाँ पर साइन PL एज इट इज़ रहेगा और इसका वैल्यू क्या लिख देंगे आप, साइन n पाई। ठीक है बच्चों, जहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। अब जहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा और PL बराबर n पाई रह जाएगा, तो जहाँ पर P का वैल्यू कितना निकाल लेंगे हम लोग, n पाई अपॉन L निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपके पास P का वैल्यू आ गया। अब इस P का वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, अपने सेकंड इक्वेशन में रख देंगे बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो
इक्वेशन क्या बन गई, y बराबर C2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, p का वैल्यू n पाई l और इनटू में x, और यहाँ पर रह गया C3 कोस p का वैल्यू n पाई l ct प्लस C4 साइन p का वैल्यू n पाई बाई l है ना, और c स्मॉल t। तो बच्चों ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पर बन गई, जिस इक्वेशन को मैं क्या मान लूँगा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मान लूँगा। तो आई होप आपको ये इक्वेशन यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, थर्ड कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे यूज़ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे जहाँ पर डेल वाई ओपन डेल टी हमने क्या मान रखा है भैया, 0 के बराबर मान रखा है बच्चों, और टाइम विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमने ऊपर से ये वाली कंडीशन यहाँ पर ली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव करते हैं बच्चों डी वाई अपॉन डी टी। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो ये वाली वैल्यू आपकी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो C3 एज इट इज़ कोस का कितना हो जाएगा बच्चों, साइन n, और जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, और t एज इट इज़। अब कोस का किया है तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब फिर जो ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा n पाई c अपॉन l। फिर C4 एज इट इज़, साइन का कितना हो जाएगा बच्चों, कोस n पाई l एज इट इज़ रहेगा, c एज इट इज़, t एज इट इज़। अब जो एक्स्ट्रा में लिखा है वो फिर से बच्चों बाहर आ जाएगा, n पाई c अपॉन l। तो इस तरीके से बच्चों इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आपको इसमें वैल्यू रख देनी है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी। तो C2 एज इट इज़ साइन n पाई l x ये बच गया आपके पास, और t की वैल्यू जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और क्या रह गया C4, और cos 0 1 होता है, और क्या बच गया n पाई c अपॉन l। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख के देखना है कि कौन सी कंडीशन रखी जाए कौन सी ना रखी जाए। तो ये वाली कंडीशन इस बार 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि C2 की वैल्यू फिर से अगर 0 रखोगे तो पूरी टर्म ये वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, C4 को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि C4 रखने पर कोई भी आंसर यहाँ पर इक्वेशन डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा। तो सिर्फ यही वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पर C4 0 आ गया आपका, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो C4 है वो आपका 0 आ गया। अब इस C4 को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे। तो आप लिखेंगे पुट C4 बराबर इक्वल्स टू 0 इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, तो जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो y बराबर बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, C2 साइन n पाई l x और C3 एज इट इज़ कोस n पाई l c t, और ये C4 0 होते ही तो ये वाली टर्म यहाँ पर बस इतनी बच गई। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा C3 C2 और साइन n पाई l x और कोस n पाई l c t, तो ये बच्चों इतना आपके पास कंडीशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो साइन n पाई आ रहा है, कोस n पाई आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका ग्राफ है वो n टाइम्स आपको रिपीट हो रहा है, n टाइम्स वैल्यू दे रहा है। तो जहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेट करना होगा कि लेट करते हैं कि जो C2 और जो C3 है वो किसी एक फंक्शन Bn के बराबर है, जहाँ पर ये बता रहा है कि Bn यानी जो n है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर मैं बच्चों यहाँ क्या कह दूँगा कि जो ये चीज़ है इसे मैं Bn के बराबर मान लूँगा, और ये साइन n पाई l और x कोस n पाई
LCT, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये मान लिया कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन जो मैं लिखूंगा ये इस तरीके से लिखूंगा कि समीशन कर दूंगा कि जो n है उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सोन तक जा रहा है, यानी इन्फिनाइट तक जा रहा है बच्चों। तो जिसके लिए मैं इसे कंडीशन कैसे लिख दूंगा कि वैल्यू ऑफ द bn ऑफ द ये डिस्प्लेसमेंट इज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, जहाँ पर bn एज इट इज़ और साइन n पाई l x कोस n पाई c l और इंटू t। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ पर बच्चों हम लोगों के पास बन गई। कौन सी इक्वेशन बनेगी? फोर्थ इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक कंडीशन आपके पास गिवन थी जो मैंने बताई थी। क्या कंडीशन गिवन है आपके पास? ये वाली कंडीशन गिवन है। अब इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, y बराबर x, 0 y नोट साइन क्यूब पाई x अपॉन l। तो बच्चों ये कंडीशन हमारे पास है, ये कंडीशन हमने यहाँ पर ली। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है 4 साइन क्यूब x बराबर किसके? 3 साइन x माइनस 3 साइन 3x के। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं इसमें करूँगा। तो यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब है, तो ये 4 आ रहा है। तो इस 4 को उठाकर मैं बच्चों कहाँ पहुँचा दूँगा? इनके डिवाइड में पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो जहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखूँगा आप लोगों के लिए, y नोट अपॉन 4, ये 4 कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा? 3 साइन x की वैल्यू कितनी? पाई x अपॉन l, और साइन एज इट इज़ 3 एज इट इज़ x की वैल्यू कितनी? पाई x अपॉन l। तो बच्चों ये इस तरीके की क्या बन गई? आपके पास एक इक्वेशन बन गई जो इस फॉर्मूले से यहाँ पर ड्राइव हुई है, जहाँ पर कंडीशन ये इस तरीके की। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में इक्वल रख देंगे, बराबर रख देंगे। कब? जब टाइम कितना है आप लोगों के पास? 0। ठीक है ना, तो टाइम कितना है? 0। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बराबर रखी जाएगी। तो क्या बन जाएगा? y नोट अपॉन 4 3 साइन पाई x अपॉन l माइनस साइन 3 पाई x अपॉन l, ये कंडीशन, और बराबर समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनाइट b n साइन n पाई l अपॉन x और मल्टीप्लाई में x, और t का वैल्यू रखते ही ये कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 1 हो गया बच्चों। तो ये इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से आपके पास जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई हो। अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये देखो यहाँ पर इनकी मैं आपस में क्या करूँगा? अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा? y4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा साइन पाई x अपॉन l, और ये माइनस y नोट अपॉन 4 साइन 3 पाई x अपॉन l। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब इस इक्वेशन को मैं कहाँ तक खोलूँगा? n बराबर 1 2 3 तक खोलूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 पाई है, ये 2 पाई है, वो 3 पाई। ठीक है ना, इसके बाद नहीं है तो यानी n की वैल्यू सारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बस कहाँ तक खुलेगा ये वाला ब्रैकेट? 3 तक खुलेगा। तो जिसके लिए ये वाला ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे b1 साइन n की वैल्यू 1 रख देंगे तो पाई x अपॉन l, प्लस b2 साइन n की वैल्यू 2 रख देंगे पाई x अपॉन l, b3 साइन n की वैल्यू 3 रख देंगे पाई x अपॉन l। तो ये इस तरीके से खुल गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर कंपेयरिंग करना है, ऑन कंपेयरिंग। तो देखो ये वाली टर्म इस पूरे टर्म के बराबर, तो वैल्यू ऑफ द bn कितना आ गया आपके पास? 3y नोट अपॉन 4 आ गया। ये वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो वैल्यू ऑफ द b2 इज़ 0 हो जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ पर है तो b3 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का y नोट अपॉन 4, और एक्स्ट्रा वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी आप लोगों के पास? 0 हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये दो कंडीशन आपके पास आ गई, b1 और b3। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर बच्चों, ये जो दोनों वैल्यू आई हैं इनको उठाकर हम लोग अपने इक्वेशन में यहाँ पर बच्चों रख देंगे, या यहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर रख देंगे या इन दोनों वैल्यू को उठाकर बच्चों हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग सबसे पहले
तो आंसर क्या बनेगा आपका फाइनल y बराबर यहाँ पर हम लोग अगर इसको खोलें तो इनका वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा b1 साइन n की वैल्यू 1 रख दिया पाई x अपॉन l और इनटू में बच्चों कोस n पाई c n की वैल्यू 1 रख दी है t अपॉन l फिर प्लस b2 का वैल्यू रखो या ना रखो वो सब जीरो हो जाएगा बच्चों। फिर रख देते हैं b3 साइन 3 पाई x अपॉन l कोस n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई सी टी अपॉन l। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर b1 का वैल्यू कितना 3y0 अपॉन 4 और साइन पाई x अपॉन l और कोस पाई सी टी अपॉन l और b3 का वैल्यू बच्चों माइनस में आया तो माइनस रख देंगे y0 अपॉन 4 साइन 3 पाई x अपॉन l कोस 3 पाई सी टी अपॉन l। तो बच्चों ये फाइनल इक्वेशन इतना डिफ्लेक्शन इस इक्वेशन में यहाँ पर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया। तो बच्चों आप कम से कम इतना न्यूमेरिकल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।